नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, क्या ये कोरोना को बढ़ाने में मदद करने वाला है? क्या मंगल का राशि परिवर्तन एक नई तबाही लेके आने वाला है? ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में है और मेरे पास कल इतने सारे मैसेजेस आए कि एक बार सर मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, एक बार मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर आप एक कुछ भी कैलकुलेशन करके बता दीजिए। तो फाइनली ये रहा आप सभी के सामने वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे मंगल के ऊपर स्पेसिफिकली कि मंगल का क्या प्रभाव रहने वाला है, मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है ये कैसा जाने वाला है, कहां से कहां तक मंगल किस तरह से राशि परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस साल की बात करें दोस्तों, तो इस साल में मंगल ने जो पहला राशि परिवर्तन किया था वो किया था 22 फरवरी 2021 को। जब 22 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था और जब 22 फरवरी को सभी लोगों ने एक चीज कहना शुरू कर दिया था कि मंगल तो राहु के घर पर आ रहे हैं, राहु के साथ विराजमान रहेंगे, मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा और तबाही शुरू हो जाएगी। यही स्टेटमेंट काफी लोगों से सुनने को मिला था कि हर तरफ अंगारक योग है तो हर तरफ आग ही आग लगेगी, यह भी सुनने को मिला था। एग्जैक्टली शायद ही कोई बता पाया था कि वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम रहेगा जब एग्जैक्ट बड़ी आग लगेगी या फिर बड़ी आग की घटनाएं सामने आएंगी, जो कि आपने ज्योतिषन वास्तु के चैनल पर मेरे द्वारा देखी होगी। मैंने आपसे कहा भी था कि 22 फरवरी से चाहे मंगल और राहु का अंगारक योग शुरू हो चुका हो, इसका असली प्रभाव अभी देखना बाकी है और वो हमें मार्च में ही देखने को मिलेगा। और मैंने आपको स्पेसिफिक डेट्स भी बताई थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में ही हमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हकीकत भी यही है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप वीडियोस जाके देख लीजिए, सभी लोगों ने इस चीज़ को होते हुए देखा था। उन्हीं पर्टिकुलर डेट्स पर उन्हीं वही चीज़ें, जो घटनाएं जो हमने बताई थी, वैसी ही घटनाएं होते हुए दिखाई दी थी। उसके बाद जैसे ही वो योग खत्म हो गया, अब हम देखेंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक आधी कोई आग की घटनाएं, बड़ी आग की घटनाएं आ रही हैं, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से ट्रांजिट नहीं हुआ है इसलिए। बट अब इतनी भयंकर खतरनाक वाली आग नहीं दिखाई दे रही। और अभी भी जब जब आग लगी है, मैंने अपने एनर्जी बूस्टर की वीडियो में बताया है कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनेगी। नक्सली हमले के बारे में मैंने बताया था। अभी एक और आग लगी लास्ट एक या कल या परसों में, उसमें भी मैंने बताया था। तो इसीलिए अगर आपने एनर्जी बूस्टर की वीडियो नहीं देखी अब तक, तो वहां पर भी आप मेरी कैलकुलेशंस को सुन सकते हैं। शाम के समय पे मेरा वीडियो जरूर आप देख सकते हैं उसके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल के आने वाले इस राशि परिवर्तन के बारे में। अगला राशि परिवर्तन, देखिए मंगल का जो अगला राशि परिवर्तन है यहाँ पर, ये मंगल का राशि परिवर्तन 13 और 14 अप्रैल 2021 को होने वाला है। 14 अप्रैल 2021 को मंगल देव यहाँ पर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, मंगल जो है वो बुध की राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल आने वाले हैं यहाँ पर तीसरे घर में काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर में मंगल विराजमान होने वाले हैं। साथ ही साथ पूर्णतया से अंगारक योग और काल सर्प योग पूरी तरह से टूट चुका है, यहाँ पर चकनाचूर हो चुका है, नामो निशान मिट चुका है। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज कि मंगल के ये एक राशि परिवर्तन से 2 बड़े खराब योगों का समापन हुआ है। पहला आपका काल सर्प योग, दूसरा आपका अंगारक योग। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर देखी जाए तो काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि अब मंगल खराब करेगा। मेरा सवाल सबसे पहले यहां पर है कि मंगल जब तक खराब था, क्या तब तक मंगल ने इतना खराब किया था, या और भी बड़ी चीजें थी, और भी बड़े ग्रह थे जो खराब पे खराब किए जा रहे थे? जी हां, प्लस पॉइंट क्या है, अब गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है और मंगल का भी यहां पर राशि परिवर्तन होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर मंगल इस संवत के राजा भी हैं और यहीं से संवत की नए विक्रम संवत 2078 की शुरुआत भी होने वाली है। बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है, बहुत ही ज्यादा प्लस साइन है। अब वो सभी लोग जिन्हें ये लगता है कि संवत राक्षस संवत है और मंगल यहां पर राजा है, मंत्री हैं,
इस कारण से चीज़ें खराब होंगी, तो वो एक उनकी धारणा है, उसको मैं नहीं मानता। मैं अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर चलता हूं और अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर विश्वास रखता हूं कि क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, संवत चाहे कोई भी हो, बट मंगल जब राजा होते हैं, मंगल जब मंत्री भी होते हैं, तब मंगल कहीं ना कहीं भीषण घटनाएं करवाते ही करवाते हैं। रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, हादसे, अपारगता का माहौल, जनता और सरकार के बीच में विद्रोह, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये चीज़ें मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि इस तरह की चीज़ें होंगी और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पर स्पेसिफिकली अगर कोरोना के संदर्भ में बात करी जाए दोस्तों, तो क्या कोरोना तबाही मचा सकता है? क्या कोरोना से बहुत बड़ी दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला मेरा सवाल, क्या मंगल पहली बार मिथुन राशि में आ रहे हैं? क्या इससे पहले मंगल कभी भी मिथुन राशि में नहीं आए थे? ये सवाल आप सभी के दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो इसी साल आया है। हर साल कोरोना नहीं होता, बट मंगल हर साल मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब मंगल हर साल या 2 साल में एक बार जब भी मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब भी क्या इतनी बड़ी तबाही मचाते हैं? तब भी क्या कोरोना देते हैं? तब भी क्या हमें इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं? ये एक आप सभी के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मंगल कोरोना को बढ़ाने का काम करेगा या अकेला मंगल कोरोना को बढ़ा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, मेष लग्न की कुंडली है। अगर काल पुरुष की कुंडली हम देखें, मेष लग्न की कुंडली में मंगल आते हैं तीसरे घर पर। जब मंगल तीसरे घर पर विराजमान करते हैं दोस्तों, तो मंगल पराक्रम भाव में आते हैं। तीसरे घर के मालिक हैं, तीसरे भाव के मालिक हैं, और तीसरे भाव में मंगल मिथुन राशि में कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देते। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शास्त्रों को देख लीजिए, मंगल मिथुन में खराब नहीं देते। मंगल बुध की कन्या राशि में खराब जरूर देते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मंगल मिथुन में उतना खराब नहीं देते जितना कन्या राशि में देते हैं। थोड़ा और कैलकुलेशन को समझेंगे, उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर। अब पहली चीज, मंगल जब मिथुन राशि में आते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, मंगल मिथुन राशि में जब जब प्रवेश करेगा, तब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष की कुंडली की। काल पुरुष की कुंडली, मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश करता तो तीसरे घर में विराजमान होता है। तीसरे घर में जब मंगल आता है यहाँ पर, तो तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, बुद्धि को ऊर्जा देता है। जी हाँ, आपकी एनर्जी को एक डायरेक्शन मिलता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाए और तीसरा घर हो, तो ऐसा व्यक्ति सरकार में, लॉ में, एजुकेशन में और खेल की दुनिया में एक बहुत बड़े उत्तम दर्जे का स्थान प्राप्त करता है। ये शास्त्रों में कहा गया है, ये इतिहास में कहा गया है। तो इसीलिए मंगल यहाँ पर खराब नहीं हुआ। मंगल मिथुन राशि में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है। साथ ही साथ मंगल की अगर दृष्टियां भी देखें दोस्तों हम, तो मंगल की चौथी दृष्टि कहां पर जाएगी? आपकी 3, 4, 5, 6 छठे घर पे। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे, और मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म स्थान पर जाती है। और कर्म के मालिक शनिदेव ऑलरेडी कर्म स्थान में बैठे हुए हैं काल पुरुष की कुंडली में। और यहां पर अगर हम देखें तो भाग्य का कारक भी लाभ स्थान में बैठा हुआ है। क्या मंगल भाग्य को खराब करेंगे? नहीं, मंगल भाग्य को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। मंगल एक चीज जरूर कहते हैं कि दिमाग को बैलेंस रख लीजिए और भाग्य का साथ लेने के लिए स्पिरिचुअलिज्म में आ जाइए। आपका काम बन जाएगा, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जी हाँ, किस्मत, भाग्य और कर्म साथ में हो जाते हैं जब मंगल तीसरे घर पर बैठ के इस तरह से चीजें करने की कोशिश करते हैं। मंगल की दृष्टियां उतनी खराब नहीं होती दोस्तों जितनी खराब आप मानते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक और चीज अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों, तो एक और महत्वपूर्ण चीज की को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अब मंगल और शनि का जो आपस में योगदान हो रहा है, उसमें दृष्टि संबंध जो है वो मंगल की
8वीं दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ रही है, बट शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर नहीं जा रही। शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें घर गुरु के घर पे, शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि चंद्रमा के घर पे, और शनि की 10वीं दृष्टि तुला शुक्र के घर पे यहां पर पड़ती है। यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो जितनी सरलता से ये चीज़ें दिखाई देती है उतनी सरल ये चीज़ें हैं भी नहीं। इसको थोड़ा और डीप ले जाके समझते हैं तो आप समझेंगे कि बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, और जब बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है दोस्तों तो बुध देव मीन राशि को छोड़ के लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कि मेष लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत अच्छा उत्तम योग बना हुआ है जो कि ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग का मतलब क्या होता है कि जब दो ग्रह एक दूसरे के साथ राशि संबंध स्थापित करते हैं तो उसे राशि परिवर्तन योग कहा जाता है, और उस राशि परिवर्तन योग में दोनों ही ग्रह अच्छा परिणाम देने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर बुध जो है वो मेष में जा रहे हैं और मंगल जो है वो मिथुन में जा रहे हैं, त्रिकोण और लग्न। जी हां, तो यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो मंगल बुध के घर में अच्छा देंगे, बुध मंगल के घर में अच्छा देने की कोशिश करेंगे। बुध यहां पर खराब नहीं कर सकता, मंगल वहां पर खराब नहीं कर सकता। इसको बहुत सरलता से अगर आप समझेंगे दोस्तों तो आप मान के चलिए कि आपका कोई दुश्मन है, आप मान के चलिए कि आपका कोई दुश्मन है और वो आपके घर पर है और आप उस दुश्मन के घर पर हैं, तो क्या आप उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे? सोचिए जरा, नहीं पहुंचा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने उसके घर को नुकसान पहुंचाया तो वो भी मेरे घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है जिसे राशि परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम बुराई नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के बीच में नेगेटिविटी नहीं लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही तरफ अच्छा करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी बात यहां पर दिखाई देती है। इसीलिए ये एक और पॉइंट जो कहता है कि मंगल यहां पर खराब तो नहीं करेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ज्योतिष शास्त्र में सारे के सारे ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। सूर्य से ही शुरुआत होती है और सूर्य से ही अंत होता है। सूर्य ही राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति से डिनोट किया जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि इसी समय पे मंगल के राशि परिवर्तन से ठीक एक दिन पहले सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य भी यहां पर राशि परिवर्तन करके मंगल की ही राशि मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में उच्च का सूर्य जा रहा है। इधर नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है, इधर सूर्य मेष राशि में उच्च का होके पूरी तरह से षष्ठी में बुराई का नाश करके, नेगेटिविटी को खत्म करके एक पूरे चार्ट में नई ऊर्जा का संचार करता है, नई पॉजिटिविटी का संचार करता है। जी हाँ, अगर आप कितने भी बीमार हो, ये वो समय रहता है जब बीमारियां खत्म होना शुरू होती है। अगर आपको कितनी भी परेशानियां हो, ये वो समय रहता है जब परेशानियां खत्म होना शुरू होती है। तो इसीलिए दोस्तों यही समय होता है जब युग परिवर्तन, जब काल परिवर्तन, जब संवत परिवर्तन, जब समय परिवर्तन, बहुत सारी चीजें सूर्य के साथ डिनोट की जाती है। सूर्य और बुध बुधादित्व योग भी यहां पर बनाएंगे। हालांकि सूर्य के प्रभाव में आके बुध अस्त रहेगा, बट ये बुध जो अस्त रहेंगे ये उतना ज्यादा नेगेटिव अस्त की कैटेगरी में नहीं कैलकुलेट किए जाते। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी। सारी चीजें मैं यहाँ पे इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों, बट बुध यहाँ पर खराब नहीं होगा। तो इसीलिए ये अगेन एक और चीज दिखाती है कि सूर्य अगर बलवान है, सूर्य अगर पावर में है, तो सूर्य ऊर्जा का संचार करेंगे, पॉजिटिविटी फैलाने का काम करेंगे, ना कि नेगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे, और वो रोगों से मुक्ति दिलाने में काम करते हैं। इसी समय पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो चंद्रमा भी यहीं पर प्रवेश करेंगे और उसी समय पे आप देखेंगे कि जब चंद्रमा भी यहीं रहेंगे, सूर्य चंद्र का योग भी जो बनेगा लग्न में, वो काफी ज्यादा पावरफुल बनता है। तो ये भी एक और ज्यादा प्लस पॉइंट आप सभी को देखने को मिलेगा। भारत की कुंडली के हिसाब से भी अगर देखा जाए दोस्तों तो मंगल जो जा रहे हैं वो दूसरे घर में, जी हाँ, धन भाव में यहां पर जा रहे हैं, दूसरे घर में यहां पर जा रहे हैं। तो इसीलिए आर्थिक परेशानियां थोड़ी सी दे सकते हैं, बिल्कुल सही, आर्थिक परेशानियां थोड़ी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं
8वें घर को देख के गाड़ियों के साथ दिक्कतें, मतलब कि एक्सीडेंट्स के योग बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो किसी बड़ी पॉलिटिशियन की, किसी बड़े व्यक्ति की घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़े समाचार हमें खराब समाचार मिल सकते हैं। जैसे हमें लास्ट वीडियो में भी कहा था कि खराब समाचार मिलेगा, और हमने देखा है कि इंग्लैंड में प्रिंस की डेथ हुई है वहां पर। वो भी हमने बताया था कि एनर्जी बूस्टर में कि कल किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोई डेथ होने वाली है। वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को भी मिला। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमें और भी अभी देखने को मिल सकती हैं। किसी बड़े पॉलिटिशियन की, किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ कोई बड़ा हादसा होते हुए हमें मंगल जरूर दिखाएगा। परंतु ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि मंगल का इस तरह से बैठना कोरोना के संदर्भ में नुकसान नहीं देगा, कोरोना को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, कोरोना से कोई तबाही नहीं मचाएगा। अगला जो राशि परिवर्तन है वो 2 जून को होने वाला है। इसीलिए शायद काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स या काफ़ी व्यक्ति, काफ़ी लोग 3 जून की प्रेडिक्शन लेके बैठे हैं कि 3 जून को कोरोना का प्रकोप समाप्त होगा, जब मंगल यहाँ से ख़त्म होंगे। बट दोस्तों मंगल यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं है, और मंगल की डिग्री वाइज भी देखा जाए तो मंगल को बढ़ने में समय लगेगा, प्रबल होने में समय लगेगा, और पूरी तरह से ख़त्म होने में भी समय लगेगा। और उसमें भी अगर दोस्तों हम देखें तो बुध जो है वो पूरे समय पे अस्त की अवस्था में रहेंगे, और पॉजिटिव अस्त जैसे मैंने कहा ये रहेगा यहाँ पर। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य के साथ 30 तारीख तक बुध यहाँ पर रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद बुध वापस से ट्रांजिट कर जाएंगे और ये वृषभ में यहाँ पर चले जाएंगे। राहु के साथ मरकरी यहाँ पर बैठेंगे। अगेन हर तरफ से देखिए अभी भी पॉजिटिविटी के साइन दिख रहे हैं और दिमाग को डेवलप करने के साइन दिख रहे हैं। यहाँ पर मंगल का तीसरे घर में बैठना या मंगल का मिथुन राशि में जाना मेडिकल साइंस में एक बड़ी तरक्की देता है। मेडिकल साइंस में एक बड़े एक तरह से आविष्कार को जन्म देता है, बड़ी बीमारियों की इलाज ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये अप्रैल और मई का महीना जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे और इधर शुक्र जैसे ही उदय होते हैं वैसे ही नई वैक्सीन, नई मेडिसिन के आने के योग यहाँ पर बन जाएंगे और उसके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं, जिससे कि आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये समय भी पॉजिटिव निकलेगा और ये समय भी हम बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ इस समय को भी हम निकालेंगे। किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा और बहुत ज़्यादा परिस्थितियां लंबे समय तक खराब हो सकती हैं। इसीलिए अभी भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समय को निकलने दीजिए। जैसे ही समय निकलेगा 21 अप्रैल 2021 के बाद से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखने लगेंगी और अच्छी चीज़ें आप सभी के रास्ते में आते हुए आप सभी को दिखाई देगी। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, संयम रखिए, नेगेटिव खबरों से अपने आप को परेशान मत करिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, यही आपको आगे मदद करने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।